राधिका अपने पति से जिद करती है, मुझे आज घुमाने ले चलो। राधिका का पति अविनाश कहता है, आज दुकान में बहुत काम है, आज नहीं जा पाएंगे। अविनाश की दवा की दुकान है, जिसके वजह से अविनाश अपनी पत्नी के साथ जल्दी बाहर नहीं जा पाता था। अविनाश के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। अविनाश अपनी माँ को घर का खर्चा देता है, जिससे राधिका को बुरा लगता है। अविनाश की पत्नी लड़ाई करती है, मुझे भी पैसे दो, सिर्फ अपनी माँ को ही देते हैं आप। अविनाश ने राधिका को खुश करने के लिए एक आइडिया सोचा। वो खुद ना जाकर पैसे देकर अपनी पत्नी को खुश कर सके। अविनाश की दुकान में जीत नाम का एक लड़का काम करता था। अविनाश जीत को बहुत मानता था, इसलिए अविनाश ने अपनी बाइक की चाबी जीत को दे दी। जीत से कहा, जाओ, तुम्हारी भाभी का कॉल आया है, उसके साथ थोड़ा काम से चले जाओ। जीत राधिका के घर जाता है। राधिका जीत के साथ बाहर काम से जाती है। अविनाश जब रात को घर आता है, राधिका से कहता, अब तो तुम खुश हो ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ बिजनेस में, इसलिए जीत को तुम्हारे लिए भेज दिया। राधिका, बाबू, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बस थोड़ा काम के वजह से तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाता। नमस्कार, मैं रजनीश आपका डे नाइट स्टोरी में स्वागत करता हूँ। कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। जीत एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान है, इसलिए मैंने जीत से कह दिया है कि तुम्हारी भाभी राधिका को जब भी जरूरत हो बाइक ले जाया करो। अविनाश राधिका को बहुत प्यार करता था, पर राधिका अविनाश से बहुत लड़ाई करती थी। अविनाश थके हारे अपनी दुकान से आकर आराम करना चाहता था। राधिका अविनाश से प्यार से बात नहीं करती थी और बहुत लड़ाई करती थी। अविनाश राधिका का बहुत दुलार उठाता है, जबकि राधिका उसे लड़ती रहती है। अविनाश राधिका को प्यार से गुड़िया ही कहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। जीत और राधिका एक दूसरे के साथ घूमने लगे। राधिका को जीत के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था। अविनाश अगर राधिका को कहता, आज मैं तुमको घुमाने ले चलूंगा, राधिका बहाना बना देती, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर कभी चलते हैं। धीरे धीरे राधिका और जीत का प्रेम परवान चढ़ने लगा। राधिका और जीत आप दूर दूर जाते। अब जीत अविनाश से झूठ बोलता, काम से जा रहे हैं, और वो राधिका के साथ जाता। राधिका और जीत प्यार में अंधे हो गए थे। राधिका भूल गई कि वो अपने ससुराल में रहती है। अविनाश जब तक दुकान से नहीं आता, जीत अकेले राधिका के कमरे में बैठा रहता। एक दिन अविनाश की मम्मी अविनाश से कहने लगी कि बेटा, जब तुम नहीं रहते हो तो जीत घंटों बहू के पास बैठा रहता है। ये सब ठीक नहीं है कि बाहरी कोई इंसान का इतना ज्यादा घर में रहना। अविनाश अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, जीत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जीत राधिका को अपनी बहन जैसे समझता है। मुझे जीत पे आंख बंद करके भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। राधिका और जीत के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे मोहल्ले को पता था। अविनाश पे भरोसे का ऐसा पर्दा पड़ा था, बस उसको ही कुछ नहीं दिख रहा था कि जीत और राधिका में क्या चल रहा है। जीत और राधिका एक दूसरे के बाहों में प्यार कर रहे थे। राधिका जीत से कहती है, अविनाश आते होंगे, तुम जाओ। जीत ने कहा, अभी नहीं आएगा, तुम्हारा पति थोड़ी और देर और प्यार करने दो ना जान। अविनाश की एक आदत, वो दरवाजे से ही राधिका को प्यार से बाबू पुकारते हुए आता था। आज अविनाश का सर दर्द हो रहा था, जिसके वजह से वो सीधे अपने रूम में गया। रूम में जाते ही अविनाश ने अपनी पत्नी राधिका को जीत के बाहों में देखकर अविनाश के पैर से जैसे जमीन खिसक गई। राधिका सफाई देने लगी, अविनाश, आप गलत समझ रहे हैं। अविनाश ने कहा, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया, और तुमने, मैंने अपनी माँ की भी बात न सुनी, इतना भरोसा किया, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। राधिका अविनाश को समझती है। तभी अविनाश गुस्से में ढेरों नींद की दवा खा लेता है, जिससे अविनाश के तुरंत उल्टी आने लगती है। राधिका घबरा जाती है, अविनाश को उठाती है। अविनाश तब तक दम तोड़ चुका था। राधिका अविनाश के खत्म होने के बाद एक्टिंग करने लगती है। अपने सास को बुलाती है, मम्मी यहाँ आइए, देखे इन्हें क्या हो गया, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। अविनाश की मम्मी अपने बहू के कमरे में जाती है और अपने बेटे को मरा देखकर रोने लगती है। अविनाश को कई हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। सभी हॉस्पिटल में अविनाश को मृत घोषित कर दिया जाता है। अविनाश का मृत शरीर घर लाया जाता है। सभी रो रहे थे, पर राधिका रो नहीं रही थी, बल्कि घबरा रही थी, कहीं उसे जेल ना हो जाए। मोहल्ले के सभी लोग अविनाश की मिट्टी में बातें कर रहे थे। इनकी औरत का चक्कर किसी दूसरे से था।
घर वाले भी जान रहे थे, पर वो सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि उनका बेटा चला गया है। अगर अब वो थाना में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो घर की बदनामी होगी और दुकान भी सील हो जाएगी। राधिका घर वालों के सामने नाटक करती है जैसे अविनाश के मरने का दुख है। अकेले में खुश होती थी कि मेरी जिंदगी का कांटा निकल गया है। अब जीत घर आता तो अविनाश की मम्मी और बहन को बुरा लगता है क्योंकि वो सब जानती है जीत के वजह से अविनाश की जान गई है। राधिका अपने ससुराल के सभी लोगों से लड़ाई कर लेती कि जीत मेरे भाई जैसा है, चाहे घर पे किसी को भी बुरा लगे वो आएगा। राधिका के ससुराल वाले अपनी बहू के डर की वजह से जीत को कुछ नहीं कहते थे। जीत रोज राधिका के पास आता, दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते। राधिका जीत के साथ शादी करने की सोच रही थी। जीत ने कहा, राधिका तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे की तरह है, मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी की तैयारी चल रही थी, तभी घर पे एक पेपर आता है। राधिका उस पेपर को देखकर रोने लगती है और जल्दी से जीत को कॉल करती है। जीत, हमारी शादी अब नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक चाल चली है। जीत पूछता है, कैसी चाल? राधिका बताओ ना, मैंने तो अपनी शादी का कपड़ा तक ले लिया है। राधिका कहती है, इस पेपर पे लिखा है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की तब मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी। अगर मुझे अपने ससुराल की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। जीत राधिका को समझाता है, रो मत राधिका, हम दोनों बिना शादी करे पति पत्नी की तरह रहेंगे। राधिका और जीत सालों पति पत्नी की तरह रहते। मोहल्ले में और रिश्तेदारों में सब ताना देते, देखो इसी लड़के के वजह से इसने अपने पति को मार डाला। पर राधिका को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपनी जिंदगी जीत के साथ जी रही थी। एक दिन जीत की मम्मी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। जीत अपनी मम्मी की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। मम्मी, आज से मुझसे मेरी शादी की बात ना हो, मैं किसी से भी शादी नहीं। घर वालों के बहुत जोर डालने पे जीत मान गया और उसका रिश्ता फिक्स हो गया दूसरे शहर की अनजान लड़की के साथ, जिससे जीत और राधिका के बारे में लड़की वालों को पता न चले। राधिका को जब जीत के रिश्ते की खबर हुई, राधिका जीत के सीने से लिपट कर रोने लगी। जान, तुम ही बताओ, अपने प्यार को किसी और के नाम कैसे कर दूं? मेरी जान किसी दूसरे के बाहों में हो, कैसे सब्र कर लूं? जीत राधिका को समझाता है, मेरी शादी हो रही है, मतलब मेरा जिस्म किसी और का हो रहा है, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। मैं अपनी पत्नी से झूठा दिखावे वाला प्यार करूंगा, पर दिल से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जीत के शादी के कुछ दिन पहले राधिका बस गुस्सा करती और रोती रहती। जीत की शादी हो जाती है। जीत अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जीत ने एक प्लान किया। जीत अपने पत्नी को राधिका के घर लाता है। कहता है, राधिका मेरी सगी बहन के तरह है, तुम राधिका को चाहोगी, मैं तुमसे खुश रहूंगा। जीत की मासूम पत्नी दोनों की चाल नहीं समझ पाती है। राधिका की तबीयत जब भी खराब रहती, जीत की पत्नी राधिका के घर का। एक दिन जीत को एहसास हुआ कि दूसरी औरत दूसरी ही होती है और अपनी पत्नी से प्यार करो, जिंदगी सुकून से गुजरती है। जीत अब राधिका के घर कम जाने लगा। अब जीत अपनी पत्नी को दिल से चाहने लगा। जीत की पत्नी शादी के 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई। कहते हाँ ना दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। जीत ने अविनाश की पत्नी को फंसाकर अविनाश की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके अविनाश को आत्महत्या करने पे मजबूर कर। जीत अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था, तभी उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होता है। जीत की पत्नी जीत को कहती है, आप जी बहुत लापरवाह हो गए हैं, बहुत बार हो चुका है इस तरह से, कल मैं आपको डॉक्टर से इलाज कराने के लिए ले चलूंगी। जीत की पत्नी डॉक्टर को दिखाने ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं, यह नॉर्मल दर्द नहीं है, इसकी जांच होगी। दूसरे दिन जीत की मेडिकल रिपोर्ट घर आती है। रिपोर्ट में लिखा था कि जीत को ब्लड कैंसर है। जीत अब सिर्फ 6 महीना ही जिंदा रहेगा। जीत का बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज चला, पर कहीं कुछ फायदा न हुआ। जीत अब पलंग लग चुका था और कुछ बोल भी नहीं पता था। जीत अपनी पत्नी को बस देखता और कहता, जल्दी से मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं अपने बच्चे का मुंह देखकर मरूं। ऊपर वाले ने जीत को इतना भी जिंदा ना रखा कि जीत अपनी पहली औलाद को देख पाता। जीत का वक्त पूरा हो चुका था। जीत आधी रात दम तोड़ दिया।
जीत के खत्म होने के 10 दिन के बाद जीत का एक लड़का हुआ। जीत की मृत्यु के कुछ दिन तक राधिका भी बहुत उदास हुई, बहुत रोई। बाद में नॉर्मल हो गई। जीत की मौत का सबसे ज्यादा असर जीत की पत्नी पे था। जीत की पत्नी के जब बच्चा हुआ था हॉस्पिटल में, जीत की पत्नी का एक पुराना दोस्त डॉक्टर आलोक थे, जिनकी शादी के बाद डिलीवरी के टाइम उनकी पत्नी खत्म हो गई थी और बच्ची भी। आलोक ने जीत की पत्नी को कहा, तुम रो मत, मैं भी तुम्हारे तरह अकेला हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। जीत की पत्नी रिया की शादी